अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इसके सॉल्यूशंस हमने बताने हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये ग्रेटर देन 0 है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास x माइनस 4 एंड x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल नहीं, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसमें से अब हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इधर से हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 आया था और 1 आया था हमारे पास, तो अगर हम इसमें 4 को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 5 और 20 प्लस 4, तो इधर से हमारे पास बचता है जो वो ये और ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 होता है, ये नहीं होता। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। और अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है वो भी हम चाहते हैं। 1 माइनस 5 प्लस 4, ठीक है, तो इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, वो इक्वल टू 0 होता है। तो इस पर हमारे पास इनइक्वालिटी प्रूव नहीं हो रही है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड ओपन सेट यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, मतलब इन 4 एंड 1 के अलावा हम इस इनइक्वालिटी में कोई भी वैल्यू रखें तो हमारे पास इनइक्वालिटी प्रूव होगी। तो ये बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम से क्या हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 इज़ लेस देन 0 इज। अब ये इनइक्वालिटी है हमारे पास और इसको हमने सॉल्यूशन बताना है। हमें पता है कि ये हमने सबसे पहले देखना है कि 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू किस पे बन रही है हमारे पास। तो अगर हम x की जगह पे 3 रखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? x की जगह पे हम 3 रखें तो हमारे पास 3 माइनस 3 ओवर 3 प्लस 7, तो ये हमारे पास 0 ओवर 10 आ जाएगी और वो 0 के इक्वल ही होती है। और अगर हम x की जगह पे माइनस 7 रखें तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस 7 माइनस 3 ओवर माइनस 10 प्लस माइनस 7 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 ओवर 0 और वो होता है इन्फिनिटी के बराबर। मतलब इन दो वैल्यूज़ जो वैल्यू हैं 3 और माइनस 7, इन दो वैल्यूज़ पे हमारे पास आंसर इन्फिनिटी या 0 आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ को निकाल देंगे और उसके अलावा इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7 इंटू 3 एंड ओपन सेट, मतलब ओपन सेट में जो बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, तो इसमें माइनस 7 और 3 इंक्लूड नहीं होंगी और इसके दरमियान में जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो इसका सोल्यूशन होंगी। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू ए डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। एक हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और एक हमारे पास कर्व है और उस कर्व को वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जो कर्व क्या है? 1 ओवर x प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू बी, ये है इसका। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने बताना है, तो इसको भी पहले सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लाइन क्या थी? पहले लाइन लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल लेते हैं लाइन को, और इसके बाद कर्व क्या है उसको सेकंड इक्वेशन बोल लेते हैं, वो है 1 ओवर x प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू बी, इसको सेकंड इक्वेशन बोल लेते हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से
वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगी y इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को हम 2 में पुट कर देते हैं, तो वो बन जाएगी 1/x प्लस 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू b। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा x इंटू ए माइनस एक्स और ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस x और ये इज इक्वल टू b है। अब x x से कट जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू बी एक्स ए माइनस एक्स, और इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने शुरू में देखा था कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सोल्यूशन जो है वो इमेजिनरी है, इसलिए ये लेस देन 0 होगा। अब b की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस बी एक्स, बी की वैल्यू है, ये b जो है वो a की वैल्यू है और a जो है वो c की वैल्यू है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस ए बी और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 और a की वैल्यू b है एंड c की वैल्यू a है, लेस देन 0। ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन 0। अब इसमें से ए बी जो है वो कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन कर लेंगे, वो हो जाएगा ए बी माइनस 4 इज लेस देन 0। अब जो है या तो ए बी लेस देन 0 होगा या फिर ए बी ए बी माइनस 4 जो है वो लेस देन 0 होगा। अब ए बी लेस देन 0 वैसे का वैसे रहेगा और ए बी लेस देन 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम इकट्ठा लिखें तो वो हो जाएगा, वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 0 जो है वो ग्रेटर है ए बी से और वो ए बी जो है वो लेस देन 4 से है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन f है और वो डिफाइन किया गया है x अप्रोचेज टू x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x बिलोंग कर रहा है r से, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका अब हमने सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि लेट y बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। y जो है वो फंक्शन की पॉसिबल वैल्यू को हमने लेट कर लेना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा एंड एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो क्या है कि x प्लस 5 ओवर x प्लस 5 नहीं, ये वैल्यू है x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वैल्यू है। और शुरू में हमें बताया गया कि x बिलोंग कर रहा है r से, मतलब रियल नंबर से। तो इसके सॉल्यूशन रूट्स के सॉल्यूशन जो हैं वो भी रियल ही होंगे, रियल नंबर होंगे। तो इधर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। इसके अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2y x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास 2y जो है वो a की वैल्यू है, y माइनस 1 जो है वो b की वैल्यू है एंड y माइनस 1 जो है वो c की वैल्यू है। अब हमने इस पे रूट्स क्योंकि हमारे पास रियल हैं
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब रियल नॉन ज़ीरो होगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट भी। तो इस डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y एंड c की वैल्यू है हमारे पास y माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास y माइनस 1 इंटू -7 -7y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर से हमारे पास नाउ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, और या फिर -7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो इधर से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/-7, मतलब -7/1 आ जाएगी हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो आएगा हमारे पास -1/7 इंटू कहाँ तक था वो तक, मतलब, और ये क्लोज ग्रुप है, क्लोज इंटरवल है, मतलब -1/7 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है उसमें। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 5th, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है और इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। सेम जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसकी रेंज फाइंड की, उसी तरह से इसकी रेंज हम इसमें भी फाइंड कर लेंगे। तो इसकी रेंज जो है इनमें से कोई भी नहीं आएगी, तो इसमें से डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 इंच लॉन्गर देन twice the width and its perimeter is less than 80 इंच। एक रेक्टेंगल है हमारे पास और इसकी जो लेंथ है वो विड्थ अगर दुगनी हो तो उससे 1 इंच बड़ी है, ठीक है, एंड इट्स पैरामीटर इज लेस देन 80, और इसका जो पैरामीटर है वो 80 इंच है। Then the maximum width of the rectangle as an integer is, अब हमने उसकी maximum width जो है वो बता देनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने x जो है let x be required maximum विड्थ, ये x जो है वो रिक्वायर्ड हमारे पास मैक्सिमम विड्थ है। हमें बताया क्या गया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से, विड्थ अगर 2 गुना हो तो उससे भी 1 इंच बड़ी है। तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 2x प्लस 1 और 6x प्लस 2, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया है तो वो हमारे पास आया है 6x प्लस 2 के इक्वल। अब हमें बताया गया है कि जो पैरामीटर है वो 80 से लेस देन है, तो इसको हम लिखेंगे 6x प्लस 2 इज लेस देन 80। तो अब हम 6x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 80 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x इज लेस देन 78। अब x इज लेस देन 78 ओवर 6 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज लेस देन 13। x जो है वो लेस देन 13 है, ठीक है।
लेस देन 13 वाला जो सा भी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 12 इंच, 13 के जो बिल्कुल करीब है वो 12 है, तो 12 इंचेस करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम बतानी है, अगर 11 हम कहेंगे तो ये मैक्सिमम तो नहीं है, मैक्सिमम इसमें 12 ही है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो क्या है, एन एवरेज स्कोर ऑफ 80 to 89 इन द हिस्ट्री कोर्स रिसीव्स अ बी ग्रेड। अगर स्कोर जो हो 80 और 89 के दरमियान में हो तो वो बी ग्रेड हम उसको देते हैं। आ स्टूडेंट हैज़ ग्रेड्स ऑफ 72, 94, 83 एंड 70। एक स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स हैं 72, 94, 83 एंड 70, 4 एग्जाम्स में। द रेंज ऑफ स्कोर ऑन द 5th एग्जाम विच विल बी गिवन स्टूडेंट अ बी ग्रेड फॉर द कोर्स इज। अगर वो 5th एग्ज़ाम दे तो उसका बी ग्रेड आने के चांसेस हमने बताने हैं। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ स्कोर। रेंज ऑफ स्कोर इन 5th एग्जाम। जो एक्स जो है वो 5th एग्जाम्स में उसकी रिक्वायर्ड रेंज है, हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं कि 72 उसके जितने भी ग्रेड्स हैं उनको प्लस कर देंगे। 72 प्लस 94 प्लस 83 प्लस 70 प्लस एक्स, ये 5th के जो हैं हमने लेट किया था एक्स, उसको भी ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 एग्ज़ाम्स के हमने फाइंड करने हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 319 प्लस एक्स ओवर 5। अब बी ग्रेड की रेंज क्या है वो हम लिख लें। रेंज है 80 to 319 प्लस एक्स ओवर 5 एंड लेस देन इक्वल टू 89। बी ग्रेड की रेंज जो है वो 80 से 89 तक है। अब हम इन्हें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइडों पे। ये आ जाएगा हमारे पास 400 लेस देन इक्वल टू 319 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 445। अब हमने इसमें से 319 को निकाल देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 126। अब परसेंटेज का मैक्सिमम जो होता है वो 100 होता है, तो इसलिए इसकी रेंज को हम 81 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स। परसेंटेज का मैक्सिमम जो होता है वो 100 होता है, 126 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको 100 कर देते हैं। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। The operation hash is defined for all positive numbers a and b। एक ऑपरेशन हैश जो है वो डिफाइन किया गया है पॉजिटिव नंबर्स a एंड b पे बाय द इक्वेशन a हैश टैग b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 हैश x इफ x इज इक्वल टू 2 हैश 4। हमने इसकी हमारे पास एक हैश फंक्शन है जो कि डिफ़ाइन किया गया है इस तरह से, और हमने 5 हैश x इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और x जो है वो हमें दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इफ़ द लाइन, एक हमारे पास लाइन है y प्लस 2x इज इक्वल टू p डज नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही द कर्व, और एक हमारे पास कर्व है उसको वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसमें से हमने जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो बता देना है।
इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। फर्स्ट लाइन जो है उसको हम लिख लेते हैं y प्लस 2x इज इक्वल टू p, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं। और जो कर्व है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस p। ये कर्व को हम सेकंड क्वेश्चन बोल लेते हैं। अब हम इस इधर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी p माइनस 2x, और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस p। तो इसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1x प्लस p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये a की वैल्यू 4 है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब हम इस शुरू में बताया गया था कि दो लाइन और कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा इमेजिनरी होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। अब हम फार्मूला लगा देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 एंड p स्क्वायर माइनस p इज लेस देन 0। इधर से हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -1/24। ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट टाइम से क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मोड प्लस एक्स माइनस 1 का मोड। तो इसमें से जौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बनाया कि अगर x लेस देन 0 हो तो ये वाला आएगा 2x प्लस 1, एंड अगर x 0 एंड 1 की रेंज में हो तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरह से करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर x लेस देन 0 हो तो इसको हम लिखेंगे माइनस x माइनस 1, ठीक है। अगर x 0 एंड 1 की रेंज में हो तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1। अगर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो तो इसके अलावा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो इसको हम लिखेंगे x प्लस x माइनस 1। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।